प्यारे बच्चों, आज से हम लोग अपना अगला चैप्टर जो कि रचनाओं के बारे में है उसको जो है स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो रचनाओं के बारे में ऐसा है कि रचनाओं में आपको पटरी, पेंसिल, प्रकार, कंपास जिसको बोलते हैं, या फिर आपका प्रोटेक्टर चांदा हो गया, या फिर आपका सेट स्क्वायर हो गया, इन सब की हेल्प से रचनाएं बनानी होती हैं। ठीक है, मैं आपको एक एक करके दिखा देता हूँ कि कैसे बनाएंगे। ये आपका स्केल हो गया जिसको पटरी बोलते हैं, ये आपका कंपास या जिसको आप लोग प्रकार भी बोलते हो वो है, और इसमें पेंसिल अटैच की हुई है। ये आप चाहो तो सेपरेट पेंसिल भी यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, और ये आपका डिवाइडर है, फिर इधर जो है प्रोटेक्टर है। ठीक है, फिर इसके बाद आपका ये आपका जिनको चांदा भैया बोलते हैं, या फिर आपका ये सेट स्क्वायर भी है। ठीक है, और आपका ये आपका कटर जिसको शार्पनर भी बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ों का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि आपको एक एक करके छोटी छोटी पहले रचनाएं बताते हैं कि कैसे करना होता है या क्या तरीका होता है, और उसके बाद हम लोग एक एक करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना। आप लोग यदि ध्यान देंगे और एक एक स्टेप से बनाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपका सही होने वाला है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक पहला एग्जाम्पल दिया है कि कोई भी एक रेखा खंड है, उसको आप क्या करो, दो पार्टों में, दो भागों में बराबर बराबर बांटो। मतलब उसको समद्विभाजित करो करना बोलते हैं। ठीक है, समद्विभाजित मतलब जिस रेखा खंड के हम समान दो भाग करें वो आपका समद्विभाजन होता है। ठीक है, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे क्या लिया, जैसे मैंने मान लीजिए यहाँ पे 5 सेंटीमीटर की एक लाइन ले ली। ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर की लाइन मैंने ये ली है यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, तो इसको मैंने मान लो नाम दे दिया का और खा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब हमें यदि रेखा खंड को बांटना है तो मान लीजिए मैं यहाँ पे आधे से ज़्यादा दूरी का जो है पहले एक चाप यहाँ पे लगाएंगे, और सेम यही नीचे की तरफ भी लगाया। अब यदि एक तरफ से लगाया है तो दूसरी तरफ से भी लगाएंगे, तो दूसरी तरफ से लगाएंगे तो ये इस तरीके से एक दूसरे को काटेगा, और यदि एक दूसरे को काटेगा और वो जो लाइन हम बनाएंगे या मिलाएंगे वो आपका क्या हो जाएगी, समद्विभाजित हो जाएगी। मतलब आपका जो दूरी है का और गा की, वही सेम दूरी किसकी होगी, गा और खा की। ठीक है, आप यहाँ पे चाहो तो देख सकते हो। ठीक है, ये देखो 2.5 का ये आया और 2.5 का ये आया, मतलब 2.5 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर के दोनों बट गए। ठीक है, और पूरी कितनी थी, 5 सेंटीमीटर थी। ठीक है, अब इसमें मैं क्या करता हूँ कि एक मैं कोई रेखा लेता हूँ, उसमें आपको अलग अलग कोण कैसे बनाने हैं उसका तरीका बता देता हूँ। ठीक है, क्योंकि हम लोगों को चांदा यूज़ करने को नहीं मिलेगा, और यदि मिलता है तो उसमें आप सीधा सीधा बना सकते हो, और यदि नहीं मिलता है तो प्रकार की पटरी प्रकार की हेल्प से, कंपास की हेल्प से कैसे हमको सारे कोण बनाने हैं तो वो हम देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मान लीजिए 6 सेंटीमीटर की एक रेखा ले ली। ठीक है, ये मैंने, ये क्या हो गया आपका रेखा खंड बोलते हैं इसको। तो मैंने मान लीजिए का और खा, ये आपका कितने का है, 6 सेंटीमीटर का।
ठीक है, ये मैंने अलग अलग रेखाखंड ले लिया। ये आपका एक और दूसरा एग्जाम्पल है। इसमें क्या हम सीख रहे हैं, अलग अलग कोण बनाना। तो कोण बनाने का जो तरीका है वो आपका कंपास में हम क्या करेंगे, कोई भी बिना पहले से भी मापे हम कोई भी एक इसमें एक किसी भी अनुपात में हम पहले मान लीजिए इसको पेंसिल को सेट कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे कि एक कॉर्नर पे ये हमने क्या बनाया, आप देख रहे होगे सेमी सर्किल या आधा वृत्त बनाया। ठीक है, ये आधा वृत्त का भी मैं जो आगे इस्तेमाल है वो बताता हूँ कि जो आधा वृत्त बनाया है, तो आधा वृत्त आप देखोगे हमारी का और खा जो रेखाखंड है उसको एक जगह टच करता है। तो जहाँ यह टच करता है इसको यहाँ पे प्रकाल को होल्ड करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पे होल्ड किया है, और यहाँ से उसी दूरी पे ही जितना नाप हमने पहले वाले चाप जो अर्धवृत्त के लिए लिया था उतने पे एक कट किया है। ठीक है, अब इस कट करने को ये हमने कट क्यों किया है, इसको कट करने का फ़ायदा ये है, ठीक है, पहले तो मैं क्या करता हूँ इसको पहले मिला देता हूँ। तो ये हमने क्या किया, डॉटेड लाइन से मिला दिया। अब मैं बताता हूँ ये जो है आपका 60 डिग्री जो आपका न्यून कोण होता है उसको बनाता है। अब हम लोग कंफर्म कैसे करेंगे, चांदे का जो सेंटर पॉइंट ये पॉइंट होता है, ये वाला पॉइंट, इसको यहाँ पे मिलाएंगे, रखेंगे, ये आप देखो ये बराबर जो है 60 अंश पे ही आया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, उतना ही जितना पहले भरा हुआ था हमारा, जहाँ पे इसका चाप आया है तो हम एक और चाप लगाएंगे। तो पहले जितना लगाया तो ये 60 हुआ, उसके आगे ही सेम दूरी पे उतना ही चाप लगाया, मतलब तो ये क्या हुआ, तो ये 60 का 2 गुना हो जाएगा, मतलब 120 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये भी मैं आपको दिखाता हूँ कि 120 डिग्री चांदे की हेल्प से कि 120 डिग्री बनता है ये। ठीक है, अभी आपको यहाँ पे इसकी हेल्प से भी दिखा देता हूँ। ठीक है, ये देखो आपका 120 डिग्री। ठीक है, अच्छा, तो अभी ये क्या है, अभी 60 और अब इन दोनों के बीच में जहाँ पे भी हम यहाँ बीच में एक लगाते हैं चाप। ठीक, तो ये क्या हुआ, समद्विभाजन हमने बताया थी अभी थोड़ी देर पहले, तो समद्विभाजन इसका भी करेंगे। तो 60 और 120 के बीच में जो समद्विभाजन होगा आपका, तो फिर वो कोण कितने का निकल के आएगा। उसके दो तरीके हैं, एक तो आपका लिखित भी निकालने का है और एक आपका ऐसे भी निकालने का है। पहले तो मैं कोण दिखा देता हूँ। ठीक है, आप देखोगे ये 90 का बन गया। अच्छा, तो मैं यदि क्या कहते हैं आपका 60 डिग्री और प्लस 120 डिग्री का है, इन दोनों का आधा निकालना है या बीच का निकालना है। तो ये कितना हुआ हमारा 180 डिग्री हुआ, 180 डिग्री बटा 2, ये कितने का आएगा 90 का। तो ये हमारा 90 डिग्री का कोण बन गया। अभी जैसे मान लीजिए 90 के लिए जो मान लीजिए यहाँ आधे से अधिक हमने लिया है। ठीक है, और यहाँ पे भी हमने जो 90 वाले पे किया है तो उसका आधा करके बांट रहे हैं। ठीक है, तो यदि हम 90 का आधा करेंगे तो हमारा कितने डिग्री का बनेगा, 45 डिग्री का बनेगा।
ठीक है। तो ये वाला जो कोण बना आपका, ये 45 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, इसको भी देख लो आप कि 45 का ही है क्या। ठीक है, आप देखोगे तो ये 45 डिग्री का कोण बना। ठीक है, दोनों के बीच में। सेम ऐसे ही हम यदि 60 का आधा करेंगे तो 30 डिग्री का बनेगा। इवन 45 का भी करेंगे तो 22.5 डिग्री का कोण बनेगा। तरीका पूरे में यही सेम रहेगा और इसी तरीके से ही सारे चाप लगते हैं और सारे कोण बनते हैं। तो ये तो क्या है कि अभी हमने एक ही बिंदु पे दिखाया है। ठीक है। अच्छा, इसमें अभी छोटी छोटी रचनाओं में हम कुछ और भी उदाहरण देते हैं। जैसे कि मान लीजिए, तो अभी हमने क्या देखा, किसी भी रेखा को बराबर बराबर हिस्सों में बांटना। फिर हमने क्या देखा कि हम प्रकाल और आपका पटरी की हेल्प से, पेंसिल की हेल्प से किसी भी बिंदु पे सेम जो यहाँ बनाए वो यहाँ पे भी बना सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी बिंदु पे अलग अलग अंशों के कोण कैसे बनाए जाए। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि समांतर रेखा कैसे खींचते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए हमने एक लाइन खींची अभी। ये हमने 6 सेंटीमीटर खींची। मान लीजिए नाम दे दिया ए और बी करके, क्या, रेखाखंड। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, दोनों ही जगह आपका कितने डिग्री का कोण बनाना है, 90 अंश का कोण बनाना है। तो 90 अंश का कोण बनाते हैं। फिर दोनों जगह सेम तरीके के आधा आधा सर्किल बना लिया। जहाँ पे हमारी रेखाखंड को काटा है वहाँ से हम चाप लगा लेंगे। ये कितने का हो जाएगा, दोनों जगह 60 का हो गया। अब हम क्या करेंगे, जहाँ पे पहले काटा है और इसको काटा है, तो अब हम क्या बना लेंगे, 120 का बना लेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ 60 का हो गया, ये 120 का हो गया, यहाँ ये 60 का हो गया, 120 का हो गया। अब क्या करेंगे, दोनों को समद्विभाजित करेंगे। ठीक है, समद्विभाजित किया तो ये कितने कितने का निकल आया, 90 अंश के कोण निकल आए। करेक्ट है। इनको क्या किया, सपोर्टिंग लाइन है या इस्तेमाल करने वाली लाइन है, तो इसको हमने डॉटेड से खींच दिया, डॉटेड लाइन से। ठीक है, और यही हमारी यदि फाइनल जो रचना वाली रेखा होती है, तो हम क्या करते हैं, इसको सॉलिड लाइन या लगातार जो हमारी लाइन बनती है उस। तो अभी ये क्या है कि हमारे दोनों जगह जो है 90 अंश के कोण बन गए। तो जहाँ पे इन दोनों ने एक दूसरे को काटा है, ठीक है, तो जहाँ पे भी काटा है वहाँ पे हमारा क्या बनेगा, ये हमारा क्या बनेगा, ये जो हमारी समांतर रेखा है वो बन गई। ठीक है, तो समांतर रेखा ये हमारी बन गई। ये मैंने थोड़ा, ठीक है, तो मान लीजिए इसका नाम हमने क्या दे दिया, COD। तो ये रेखा इस रेखा के समानांतर रेखा है। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं, समानांतर रेखा या समांतर रेखा। ठीक है,
ये क्या है, समद्विभाजन। ये क्या है, रेखाखंड पे कोणों को बनाना। ठीक है, तो ये हमने सारी चीज़ें देखी अभी। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, एक हम वृत्त भी देख लेते हैं। तो वृत्त के लिए हमें क्या चाहिए, जैसे मान लीजिए 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 3 सेंटीमीटर तो ऐसे बना लेंगे। तो ये आपका क्या हो गया, ए और बी हो गया। ये कितने की हो गई, 3 सेंटीमीटर की होगी। ठीक है, तो 3 सेंटीमीटर की हो गई। तो अब हम क्या करेंगे, तो जहाँ पे हमारा बी पॉइंट है उतने के हमने एरिया ले लिया और वहीं पे इसको घुमा दिया। तो ये क्या हो गया, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त। आप यदि यहाँ से और यहाँ भी देखोगे तो ये भी 3 सेंटीमीटर निकलेगी। ठीक है, आपको दिखा भी देते हैं, ये देखिए। ठीक है, ये भी आपका 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये चारों चीज़ें आपको ये अभी बताई मैंने। तो पहले तो इन चीज़ों की प्रैक्टिस करिए, ये अभी एकदम बेसिक लेवल पे है और इन्हीं के आधार पे रचनाएं और बढ़ती रहेंगी। ठीक है, तो आप लोग इनको प्रैक्टिस करिए। जहाँ पे भी आप कोई भी दिक्कत आए उसको आप पूछिए, स्क्रीनशॉट भेजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।